एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छे होंगे। रीडिंग जो मैं करने जा रही हूँ वो सबसे पहले जो है मैं देखूंगी आप लोगों की फेवरेट, आपके पर्सन की एनर्जी तो देखूंगी। उसके साथ साथ मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर के विचार में आप कैसे इंसान हो, आप उनके नज़र में कैसे इंसान हो। आपको ये चीज़ ज़रूर जानना है। एक इंसान जिसको आपने दिल दे बैठे हैं, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, मतलब आप उनकी नज़र में किस तरीके का इंसान हो, किस तरीके का पर्सन हो। तो चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आपको वही रिक्वेस्ट जो हमेशा से रहती है, प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आप तक वीडियो पहुंच रही है या फिर नहीं। ठीक है, आप उनकी नज़र में किस तरीके के इंसान हो, वो आपको किस नज़र से देखते हैं, किस नज़रिया से देखते हैं, आप इंसान उनके नज़र में कैसे हो। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। एक्वेरियस एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। टीचर वगैरह हो सकते हो, आप हो सकते हो या फिर आपके पार्टनर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, या तो मतलब कोई ऐसी जॉब में हो लाइक नेवी वगैरह में, जिसमें बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। और या फिर कम्युनिकेशन वाला कोई जॉब हो सकता है जहाँ पे बोल के समझाना, इस तरीके के चीज़ें, मतलब बोलेंगे तो लोग समझेंगे, इस तरीके का कोई जॉब हो सकता है। तो यहाँ पे वैसे मुझे दिख रही है और बहुत इमोशनल। ठीक है, तो आपकी पर्सन जो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सोचते हैं यू आर द मोस्ट इमोशनल पर्सन ही और शी एवर नो। जैसे उन्होंने लाइफ में जो है आपसे ज़्यादा इमोशनल पर्सन किसी को देखा ही नहीं है। आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हो जो छोटी छोटी बातें दिल पे लेते हो, रोते हो, लेकिन आप दिल के बहुत साफ हो। उनको कहीं ना कहीं एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आप कोशिश करते हो। कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप उनके नज़र में एक उस तरीके का इंसान हो जो हर एक चीज़ में बहुत कोशिश करती है, जो हर एक चीज़ में बहुत सही करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप उनकी नज़र में वैसे इंसान हो। यू आर द स्टार, आप कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे हो, उनके नज़र में आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, और दूसरी एक चीज़ यहाँ पे लग रही है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आप बहुत ज्ञान देते हो। आपके पास या तो बहुत ज्ञान है या तो आप बहुत ज्ञान देते हो। मे बी ऐसा हो सकता है कि आप टीचर हो तो वो चीज़ के लिए लग रहा है, बट आप बातें बहुत अच्छे करते हो, धार्मिक टाइप की बातें करते हो, जो बातें सुन के किसी को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपकी बातें लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है या फिर आपकी बातें लोगों को काफ़ी सुकून देता है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं सोचते हैं कि आप हो ही ऐसे इंसान की जिसकी बात सबको अच्छी लगे। ठीक है, तो वो वही फील करते हैं कि यू आर द नाइसेस्ट पर्सन जिसको लोग बहुत पसंद करते हैं। शायद इन्होंने कहीं से सुना होगा। मंदिर जाना आप बहुत पसंद करते होंगे या फिर धार्मिक जगह पे जाना बहुत पसंद करते होंगे, जहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भगवान जो है, आप भगवान में बहुत बिलीव करते हो, गॉड बिलीवर आप हो सकते हो। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं दुनिया में लोग थोड़ा सा मतलब अकेला कर देते हैं। वो फील करते हैं ये चीज़ कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको लोग बहुत अकेला कर देते हैं। शायद आप दिल के उतने साफ हो, देखो वो आपके साथ है नहीं है वो बहुत अलग चीज़ है, लेकिन उनको पता है आप कैसे इंसान हो। अगर उनको पता होता कि आप एक बुरे इंसान हो तो वो आपको ऑलरेडी बोल चुके होते मुंह पे कि तुम बुरे इंसान हो, मैंने तुम्हें देखा है। ठीक है, तुम इस तरीके के इंसान हो। तो लोग हैबिट बोल देते हैं, मुंह पे बोल देते हैं अच्छे बुरा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वही लग रहा है कि कहीं न कहीं आपके पर्सन आपको एक अच्छा इंसान मानते हैं। एज़ ए ह्यूमन बीइंग वो आपको बहुत अच्छा मानते हैं। उनको ये फ़ील होता है कि आप बातें बड़ी अच्छी करते हो, आप टॉकेटिव हो, लोगों के साथ घुल-मिल जाते हो, प्लस आपको पता है कि कहाँ पे कैसी बात करनी है। तो उनको ये चीज़ आपकी अट्रैक्टिव भी लगती है और चालाकी भी उनको लगती है। उनको लगता है कि आपको पता है कहाँ पे कैसे बात करके किस इंसान को कैसे हैंडल करना है, आप कर सकते हो। ठीक है, और आप करते हो। तो वो इसके लिए कभी-कभी प्राउड फ़ील करते हैं, तो कभी-कभी सोचते हैं कि ये खूबी भी है, ख़ामी भी है। ठीक है, क्योंकि वैसे लोग बात को गोल-गोल, गोल-गोल घुमाते भी हैं। बट ख़ैर आप उनकी नज़र में वैसे तो अच्छे इंसान हो। ठीक है?
दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उन उनको पता है उनकी कोई ऐसी बात है जो सिर्फ़ आपको पता है, कोई सीक्रेट या फिर कुछ ऐसी सीक्रेट जो आपको पता है बट आप कभी भी रिवील नहीं करोगे। आप किसी को जाके बोलोगे नहीं, आप अपने तक रखोगे। तो ये हमेशा एक टेंशन फ्री माहौल पे रहते हैं कि ये इंसान मेरा सीक्रेट जाके कहीं नहीं बोलेगा, इसको जो पता है मेरे बारे में वो मेरे तक ही रखेगा और ये मुझ तक ही चीज़ों को सीमित करके रखेगा या फिर रखेगी। ये लोगों को जाके नहीं बोलेगा या फिर लोगों को जाके नहीं बोलेगी। तो जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है यहाँ पे कि रेयर है, ठीक है? मतलब ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। इवन आफ्टर ब्रेकअप या फिर प्रॉब्लम होने के बाद, हर्ट होने के बाद चुपचाप रहते हैं, डिफेम नहीं करते हैं या फिर बुरा नहीं बोलते हैं। वो अपने तक चीज़ें रखते हैं और बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं जैसे कि आप हो। तो आपने कभी भी उनको डिफेम नहीं किया, डिमीन नहीं किया। तो वो उसके लिए वो देखो सदा ही आपके पास वो ऐसे हैप्पी इंसान की तरह रहते हैं कि वो इंसान के पास मेरा जो सीक्रेट है वो सेफ है या फिर हम दोनों के बीच में जो चीज़ हुआ था शायद वो कभी किसी को ना बताए, वो हम दोनों के बीच में बात थी। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा अच्छा फ़ील करते, सेफ़ फ़ील करते हैं आपके साथ। और एक चीज़ उनको लगता है कि यू आर वेरी अ सीक्रेटिव काइंड ऑफ पर्सन, जैसे मैंने बोला कि उनको मिस्टीरियस लगते हो आप। कभी-कभी उनको लगता है कि मैं इसको पूरी तरीके से जानता हूँ या फिर जानती हूँ, मतलब वो आपको, ठीक है? कभी-कभी उनको लगता है कि वो आपको जानते हैं और कभी-कभी आपकी हैबिट्स, आपकी बातें, आपकी चीज़ें ये सब देख के उनको फ़ील होता है कि ये तुम्हारा कोई दूसरा साइड है। बुरा नहीं बोलते हैं, वो सोचते हैं कि दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, कुछ तो अलग है, जो ये वाला चीज़ जो है मैंने तुम्हारा कभी नहीं देखा था। तो आई थिंक यहाँ पे एक चीज़ है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में यू नो आप काफ़ी बदले हो। पहले से आप काफ़ी बदले हो। पहले आप उनके पीछे जिस तरीके से थे, अब उनके होने से ना होने से आप काफ़ी हद तक बदले हो और आप काफ़ी हद तक सेल्फ इंडिपेंडेंट हो। काफ़ी हद तक चीज़ों को लेके आप कॉन्फिडेंट हो। आपको पता है कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, आपको लोगों से क्या चाहिए और आपको करना क्या चाहिए। आई थिंक आप एक सेल्फ बिलीवर हो, सेल्फ सफिशिएंट पर्सन इन जैसे लोगों को बोलते हैं जो खुद सफिशिएंट होते हैं, जिनको ज़रूरत नहीं होती है कि कोई आए तो ही हम पूर्ण हो। नहीं, आप अकेले में ही पूर्ण हो। ये आपको नहीं पता है। अगर आपको पता है आपके बारे में ये चीज़ आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। क्योंकि कोई आके आपको पूरा करेगा ऐसा कभी नहीं होता है। भगवान ने आपको एक सोल दिया है, आप उससे पूरे होते हो। लेकिन प्यार में जब इंसान होता है वो भूल जाता है, उसको लगता है कि सामने वाला पार्टनर ही जो है मेरा आधा सोल है, वो रहेगा तो मैं रहूँगी अदरवाइज़ नहीं। बट फिर अभी अकल आ जाती है कि नहीं भैया, चीज़ें ऐसी वर्क नहीं करती है और कहीं न कहीं जो है चीज़ें ऐसी नहीं है, ठीक है? कहीं न कहीं मैं अपने लिए ही दैट्स इट हूँ, मुझे और कोई नहीं चाहिए। ओके, तो ये हो गया। अब मैं देखती हूँ कि ये पर्सन आपके लिए एनर्जीज़ उनकी क्या है, सोच क्या रहे हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं आपको लेके उनकी फीलिंग्स क्या है, प्यार वाली फीलिंग्स क्या है, रोमांटिक फीलिंग्स क्या है या फिर जनरल अगर उनको कुछ अपने साइड से आपको बताना है तो वो चीज़ क्या है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो, आप खुद टैरो रीडर, साइकिक हीलर ऐसा कुछ बनना चाहते हो, जो आप कोशिश कर रहे हो, सीख रहे हो या फिर आप चाहते हो कि आप फ्यूचर में इस फील्ड पे आओ। तो मैं अगर जो भी आना चाहते हो वेलकम। तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, इंट्यूशन के ऊपर काम करो ज़रूर करना। जो भी लोग आप टैरो फील्ड में आ रहे हो, लिसन टू योर इंट्यूशन।
देखो पहले ही कार्ड पे मुझे यहाँ पे दिख रही है कि सेपरेटेड हो आप दोनों। और कहीं न कहीं एक चीज़ मैंने देखा है लोगों के बीच में कि वो लोग सेपरेट होते हैं, बट इतना कुछ पार्टनर को, सामने वाले को जो छोड़ के गया है उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। वो उस सेपरेशन को देखो, सेपरेशन एक हैवी वर्ड है। अगर कोई एक ऐसा इंसान है जो आपसे दूर गया है, उसको कुछ फ़ील नहीं हो रहा है दूर जाके, तो वो उसको कभी भी एज़ अ सेपरेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बोलेगा कि हम बात कर रहे थे, अभी हमने बंद कर दिया, बंद हो गया है, एंड हो गई है। बट सेपरेशन अलग होना होता है। एंड एंड सेपरेट होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, राइट? एंड तो ख़त्म हो गया और सेपरेशन तो अलग हो गए हम। तो आपके पर्सन के दिमाग में द सेपरेशन इज़ हियर, एंडिंग यहाँ पे नहीं है। अगर एंडिंग होता तो कहीं न कहीं एंडिंग का ही कार्ड आता, बट सेपरेशन का कार्ड आया है, तो किसी न किसी तरीके से इनको उस चीज़ का है कि थोड़ा-सा दुःख है कि हम दोनों अलग हो गए हैं। अ, अलग होने का दुःख इनके अंदर मुझे दिख रही है। वो आपका हाथ थामना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। कहीं न कहीं वो फ़ील करते हैं कि जो एनर्जीज़ आप उनके इर्द-गिर्द रहती है, वो आपकी एनर्जी रहती है। और ये पर्सन जो है आपको, दिस पर्सन वांट टू टच यू, और आप तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। जिस चीज़ की वज़ह से उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है? उनको पहुँचना है आपके पास, आपके इर्द-गिर्द पहुँचना है, आपसे बात करना है, तो ये सब चीज़ें उनको करनी है, ठीक है? बट नहीं हो रहा है। एंजल्स व्हाट इज़ मोर? प्लीज़ और कार्ड दीजिए। और ये पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, प्यार को लेके, आपको लेके, इस रिश्ते को लेके? ओके, द कार्ड इज ट्रैवलिंग एंड डेटिंग। ओके, सो मे बी हो सकता है कि आप लोग तभी मिले होंगे जब कहीं पे आप लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, ट्रिप पे गए होंगे, या फिर कोई ट्रिप से आने के बाद आप लोग अलग हुए होंगे। इंट्यूशन आया मुझे, मैंने बोल दिया, कोई ट्रिप पे गए होंगे, आने के बाद ही अलग हुए होंगे, फिर आने के बाद ही चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई होगी, ठीक है? तो ये सब चीज़ें मुझे दिख रही है, मतलब मिले होंगे फिर चीज़ें ख़राब हुई होंगी। उस ट्रिप पे कुछ ऐसा हुआ होगा, या फिर जब आप दोनों मिले होंगे कुछ ऐसा हुआ होगा, जहाँ पे आप दोनों को फ़ील होगा हुआ होगा कि लाइक ये रिश्ता बहुत ख़राब की तरफ जा रहा है, या फिर ना वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है, ना मैं कितना कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, वो इंसान नहीं कर रहा है। दैट्स इट, इस बार बहुत हो गया, अब मुझे एफ़र्ट्स नहीं करनी है, अब मुझे एफ़र्ट्स नहीं डालनी है, और मुझे इस रिश्ते से चुपचाप साइड हो जानी है, ठीक है? तो थोड़ा-सा ये सिचुएशन में भी हुआ होगा, मुझे दिख रहा है। और कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ, वेट। ओके, ठीक है। टाइम फॉर एक्शन, बॉटम ऑफ द डेक आया है, तो अच्छा कार्ड आया है। एक-एक करके बता देती हूँ, आप दोनों एक-दूसरे के ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो मतलब ये कि जैसे ट्रेन की 2 पटरी, ठीक है? ट्विन फ्लेम कनेक्शन वही होते हैं। दूर-दूर रहते हैं, लेकिन एक-दूसरे के बिना बहुत अधूरे रहते हैं। पास नहीं रह पाते हैं, तो हमेशा दुःख रहता है, खेद रहता है। लेकिन एक-दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, एक-दूसरे को वो पूरा करते हैं साथ में आके, वो लोग होते हैं ट्विन फ्लेम। एक अगर न्यू मून है तो दूसरा फुल मून होता है, और वैसे भी हमारे पास न्यू मून आने वाला है, ठीक है? एक सुबह होता है तो दूसरा शाम होता है, लेकिन एक दिन मिलते ज़रूर हैं, ठीक है? और आपके पर्सन गेट टू नो ईच अदर का कार्ड आया है, तो वो शायद यही सोच रहे हैं कि हम दोनों को, अगर इस रिश्ते को कंटिन्यू करना है, तो एक दूसरे को थोड़ा और हम अगर जान ले, समझ ले, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि उनको रिश्ता कंटिन्यू करना है आपके साथ, तो वो आपको थोड़ा और जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। बिना जाने, बिना समझे वो रिश्ता आगे नहीं निभा सकते हैं, और सिर्फ़ आपके प्यार की वज़ह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है। रिश्ता दोनों का ही इक्वल चाहिए, ठीक है? तो वो दोनों का ही इक्वलिटी देना चाहते हैं। वो अपना भी देना चाहते हैं, आप तो ख़ैर दे ही रहे हो।
एंड उनको कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो चुपचाप बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं। उनको जो लेसन मिलना था वो मिल चुकी है। और हील इस वक़्त देखो उनका कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था, तो वो ज़्यादा हील नहीं होंगे, वो सिर्फ़ चेंज होंगे। लेकिन डैमेज जो हुआ था वो आपका हुआ था और आप हील हो रहे हो। आपको शायद ये चीज़ पता हो, शायद ये चीज़ ना हो, मैं बता देती हूँ यहाँ पे आप हील हो रहे हो, ठीक है? और आप जिस तरीके से हील हो रहे हो, बहुत ही जल्दी अम, कहीं न कहीं आप दोनों जो है एक-दूसरे के करीब आओगे। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम फॉर एक्शन और ये मुझे दिख रहा है कहीं न कहीं कि आपके जो पार्टनर हैं वो एक्शन में ज़्यादा वक़्त नहीं लेंगे। समय आ गया है एक्शन के लिए, जल्दी-जल्दी दौड़ेंगे या फिर एक होता है ना कि दौड़ते हुए एक्शन लेना है क्योंकि ऑलरेडी हो गया है बहुत समय और अगर अभी भी एक्शन ना लूँ, अभी भी लेट करूँ, देर करूँ तो शायद हम दोनों के बीच में आगे कुछ भी नहीं बचेगा। तो आई थिंक वो एक्शन का सोच रहे हैं। आई थिंक वो अ, कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहते हैं, ठीक है? चलो और यहाँ पे कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके पर्सन का। यहाँ पे मैसेज है उनका, आई नो यू वर देयर फॉर मी इन एनी सिचुएशन। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे पता है तुम यहीं पे हो, मेरे लिए हर एक सिचुएशन पे तुम मौजूद हो, ठीक है? जैसे किसी के ऊपर आप बिलीव करते हो कि मैं तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार दिखाऊं, कैसा भी बात करूं, आई नो यू आर देयर फॉर मी एट एनी कॉस्ट एट एनी टाइम, ठीक है? तो वो आपके लिए ये कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली सोच रहे हैं और वो प्राउड फील करते हैं आप जैसा एक इंसान उनकी लाइफ में है। जिस भी मोमेंट पे उनको कोई भी हेल्प चाहिए, उस मोमेंट पे डेफ़िनेटली वो आपसे हेल्प ले सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है? वन कार्ड फॉर यू, आपके लिए एक कार्ड देखते हैं। क्या ओवरऑल जनरल गाइडेंस आपके लिए आया है? ये कार्ड पे मैं देखती हूँ। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बी ब्रेव, बी बोल्ड। जो आप कर रहे हो, जो आप करना चाहते हो, ब्रेवली, बोल्डली करो। डरने से कुछ नहीं होगा या फिर सर पटकने से कुछ नहीं होगा। ब्रेवली, बोल्डली करो, आपका काम ज़रूर होगा और यू आर लाइक ए क्वीन, अपने वर्थ समझो, ठीक है? दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगले रीडिंग पे। तब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय गाइस।